સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો. વચન, પ્રોમિસ એવું કહીશું? नहीं. वचन हिंदी ग्रामर के आधार पर वचन जो दिया गया है हमें वो एक संख्या का बोध कराते हैं. जैसे कि मैं कहूँ कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10. तो ये क्या है? संख्या है. संख्या यानी नंबर. ठीक है, आइए देखते हैं वचन के अंदर. राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रीगण, देश के नागरिक, ऐतिहासिक इमारतें. ऊपर दिए गए शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं. राष्ट्रपति 1, प्रधानमंत्री 1, राष्ट्रपति भवन 1, प्रधानमंत्री आवास योजना 1. वैसे आवास योजना ही कहा जाता है उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पे लोगों को सरकार की तरफ से घर बना के दिए जाते हैं और वो लोग वहाँ पे रहते हैं. पहले जब इंदिरा गांधी का राज हुआ करता था तो उस वक्त इंदिरा नगर आवास योजना नाम दिया गया था. अभी प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया है. शॉर्ट में कहे तो इंदिरा नगरी कहा जाता था उस वक्त. और इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उन्होंने रो हाउस के साथ साथ उन्होंने फ्लैट्स भी गवर्नमेंट के दिए जाते हैं. जिन लोगों का कोई आधार नहीं होता, जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उनको ये हाउस मिलते हैं. आगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, ये शब्दों के अनेक संख्या में एक होने का बोध हो रहा है. राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो एक जैसे ही शब्दों के होने का बोध हो रहा है. मंत्रीगण, देश के नागरिक, ऐतिहासिक इमारतें, शब्दों से उसके संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो रहा है. किस तरीके से? तो मंत्रीगण, गण यानी बहुत सारे लोग हैं. देश के नागरिक, तो देश एक है लेकिन नागरिक बहुत सारे हैं, देश भी बहुत सारे हैं. सिर्फ यहाँ देश के आगे भारत देश, अमेरिका ऐसे नाम लिखा होना चाहिए. ऐतिहासिक इमारतें, ऐसे पौराणिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी जो है, एक तो है नहीं कि भाई चलो एक ही है तो उसको कहा जाए कि उसके एक होने का बोध हो रहा है. लेकिन यहाँ ऐतिहासिक इमारतें तो एक ही मात्रा के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि बहुत सारी प्लेस है, बहुत सारी जगह है. वचन का अर्थ है संख्या. वचन का अर्थ होता है संख्या. कोई पूछे कि वचन, तो उसका अर्थ बताना होता है संख्या. वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप से होती है. संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन और विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया क्रिया यानी कहे इंग्लिश में हम कहे तो क्रिया यानी क्रिया प्रेपोजिशन. हाँ, अच्छा, तो उनका वचन में आना रहता है. संज्ञा भी आ सकती है, नाउन के आधार पर सर्वनाम आ सकते हैं, विशेषण आ सकते हैं, क्रियाएं आ सकती है. इसके आधार पर जब संख्या का रूप बताया जाता है, संख्या 1 है या संख्या 2 है, तो उसे कहा जाता है वचन. आइए परिभाषा की ओर बढ़े. परिभाषा भी कुछ इस तरीके से ही हमें कहती है, लेकिन व्याकरण के आधार पर वो अपनी स्पष्टता को इस तरीके से प्रस्तुत करती है.
जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक होना यानी एक वचन, अनेक यानी एक से अधिक बहुवचन। वचन संख्या का बोध शब्द है। वचन जो है वो संख्या का बोध कराता है। एक है, दो है, पाँच है, चार है, तीन है, उस तरीके से बोध कराना, एहसास दिलाना। परिभाषा से देखें तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा के आधार पर देखें तो हिंदी में वचन के दो भाग होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कैसे पहचानेंगे? तो शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध कराते हैं उसको एक वचन कहते हैं। एक प्राणी, कोई भी व्यक्ति का नाम आ गया, मनुष्य का, प्राणियों का नाम आ गया, कोई एक वस्तु का नाम आ गया, कोई एक पदार्थ का नाम आ गया, तो उसे एक वचन का रूप दिया जाता है। जैसे कि छात्र स्कूल जा रहा है, बच्चा खेल रहा है, कुत्ता रखवाली करता है, मेज पर पुस्तक रखी है, नदी बह रही है। तो यहाँ छात्र एक है, बच्चा भी एक है, कुत्ता भी एक है, मेज यानी टेबल एक है, नदी बह रही है। बहुवचन के आधार पर देखें तो किस तरीके से उसकी परिभाषा के आधार पर बहुवचन की परिभाषा दी गई। शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणी, वस्तु, पदार्थ का बोध कराता है उसको बहुवचन कहते हैं। प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, पदार्थों के नाम, लेकिन मात्रा बढ़ गई है, मात्रा का बढ़ाव हुआ है। जैसे छात्र स्कूल जा रहे हैं एक ही मात्रा आई, यानी लड़का जा रहा है या छात्र जा रहा है, रहा आ की मात्रा आएगी, लेकिन एक ही मात्रा में बहुवचन का रूप आ जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा बेचारा मासूम है, बच्चे बेचारे मासूम है, तो बच्चा यानी एक वचन, बच्चे यानी बहुवचन। कुत्ते बहुत सारे हैं, रखवाली करते हैं। मेज पर पुस्तकें, पुस्तकें यानी पुस्तक यानी एक, पुस्तकें यानी दो वचन, बहुवचन। नदियाँ बहुवचन, नदी एक वचन आधार दिया गया है। उसी के आधार पर वचन में हम आगे देखेंगे। तो वचन में जानने के लिए हमें यहाँ पे एक उन्होंने अनुच्छेद दिया है। हिंदी भाषा में वचन के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में रूपांतर होता है। रूपांतर होना यानी उसके अंदर ढल जाना, परिवर्तन आ जाना। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, उसके अंदर ही ढल जाना। सामान्यतः संज्ञा के एक वचन से एक व्यक्ति या वस्तु और बहुवचन से बहुसी वस्तुओं, व्यक्तियों का पता चलता है। परंतु कभी कभी व्यक्तियों, वस्तुओं की बड़ी संख्या या समूह के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ इसका बदलाव। किस तरीके से? चलिए आइए देखते हैं। जैसे पानी, तो पानी क्या है? पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म है, वो बहता चला जाएगा, लेकिन उसका काउंटिंग नहीं कर सकते हम। हाँ, जब उसको संज्ञा के आधार पर नाम दिया गया हो, जैसे नर्मदा, तो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो नदी यानी एक वचन के रूप में ही उसको लिया जाएगा। सरस्वती नदी का नाम है, तो उसको भी एक ही वचन में लिया जाएगा, ठीक है। और बारिश, तो बारिश को भी गिना नहीं जाता, बूंदे नहीं गिनी जाती, पानी गिरता रहता है। बरसात नाम दिया गया है, तो बारिश को गिना नहीं जाता, इसीलिए एक वचन का ही रूप रहेगा वो। जनता, लोग, तो ये भी काउंटेबल नहीं है। करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन सरकारी मामलों के आधार पर कहे तो उनके रजिस्टर में भी एक संख्या का दर्जा दिया हुआ है।
50 लोग, 65 लोग, करोड़ लोग, 3 करोड़ 65 लाख, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी गिनती में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है, इसीलिए जनता भी आ गई। टीम, समूह, ग्रुपिज्म, भारत की टीम, अमेरिका की टीम, लेकिन टीम एक रहेगी। अब भारत की 10 टीमें अलग अलग, भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4, ऐसे अलग अलग टीम नहीं हो सकती। भारत की एक ही टीम है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत की क्रिकेट की ये वाली टीम, ये फुटबॉल वाली टीम, तो क्रिकेट और फुटबॉल जो लगा वो आ गई संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एक वचन के आधार पर लेना है तो टीम, तो क्रिकेट भी एक ही टीम जाएगी। अभी एक भारत की मेन टीम जो है उसी को ही हम अलग अलग करके नहीं भेज सकते भाई, यानी टीम भी एक वचन में आ गई। सेना, भारत की सेना जो है वो क्या है, एक ही है। कक्षा, आदि कक्षाएं एक, पहला स्कूल के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई 12वीं कक्षा में है तो वो बच्चा 12वीं में ही रहेगा बाबा, उसके बाद जाएगा ना आगे। लेकिन कक्षा, कक्षा शब्द जो है उसका परिवर्तन नहीं होता। बारिश हो रही है, कक्षा पढ़ रही है, जनता बड़ी समझदार है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, कक्षा पढ़ रही यानी कक्षा में छात्र जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा अभी चालू है, उसकी स्टडी चल रही है। जनता बड़ी समझदार हो गई है। आज घर में पानी बहुत कम है, सेना पैदल चल रही है, मैच जीतने के लिए टीम बड़ी मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे देखें, कुछ सदैव बहुवचन के रूप में ही उनका प्रयोग होता है। होश, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण आदि, तो इनका सदैव बहुवचन में ही हमें उपयोग करना रहेगा। सामने सांप देखकर मेरे होश उड़ गए, होश उड़ जाना, तो होश जो है वो एक ही व्यक्ति के उड़ेंगे उस वक्त, लेकिन कहने का मतलब कि उसको बहुवचन के आधार पर लिया गया है, बहुवचन के आधार पर लिया गया है। मित्र को कष्ट में देखकर मेरे आंसू आ गए। मित्र जो है उसके कष्ट, तकलीफ, कष्ट यानी तकलीफ, तो उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो दो चीज़ें हुई ना, एक मित्र तो है ही भाई, लेकिन उसका कष्ट है और उसका दुख देखकर वीर मुझे दुख हुआ, और मुझे जब दुख हुआ तो मेरे आंसू निकल आए। आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर दिए। आजकल तो आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। उसने अपने प्राण तजे, प्राण छोड़ देना, प्राण निकल जाना। आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक पढ़ रहे हैं या अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पिताजी विदेश गए हैं, ठीक है, पिताजी हमने बोला, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो जहाँ रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पर भी बहुवचन का उपयोग किया जाता है। माताजी खाना परोस रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों के प्रयोग एक वचन के रूप में होते हैं। किस तरीके से, चलो आइए देखें। आजकल सोना सस्ता है भाई, अक्षर सोना सस्ता है भाई? नहीं है, आधे लाख तक तो पहुंच गया। इस साल आम बहुत हुआ। आजकल चीनी सस्ती है, चीनी भी सस्ती नहीं है। सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा याद रखना ये चीज़। रमेश लिखता है, रमेश क्या लिख रहा है? तो रमेश लिखता है।
तो ये जो वाक्य दिए हैं वो सदा व्यक्तिवाचक हो, भाव प्रकट होता हो, भाववाचक हो, द्रव्य वाचक हो, संज्ञा शब्दों को हमेशा एक वचन के रूप में ही लिया जाता है। यहाँ देख सकते हो वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन का आधार देखोगे तो एक वचन को बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। जब आपको वचन परिवर्तन हेडिंग दिया जाए कि दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, तो जहाँ एक दिया है वहाँ अनेक करने हैं, जहाँ अनेक दिए हैं वहाँ एक करने हैं। किस तरीके से, चलो मैं उदाहरण के आधार पर समझाती हूँ, फिर ऊपर की लाइनें पढ़ती हूँ। जैसे रात दिया है तो आप क्या लिखोगे? रातें। ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैंक दी है और यहाँ पे बहुवचन में किताबें दिया है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? किताब। उस तरीके से समझ में आया? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनता है। किस तरीके से, चलो आइए देखिए। रात अ आया, दीवार अ आया, ध्वनि देखो पीछे की ध्वनि, सौगात अ आया। अभी क्या होगा? त का ए रूप हो जाएगा, ये वाला एक मात्रा है ना, एक ही आएगी कि एक ही आएगी? एक ही आएगी। तो ए, रातें, दीवारें, सौगातें, पतंग अ, किताब ब, सड़क क अ, पतंगे, किताबें, सड़कें आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ जैसे ए में परिवर्तन हो जाता है और वो बहुवचन बनाए जाते हैं। शाखा आ, कथा आ, माला आ, शाखाएं, कथाएं, मालाएं। भाषा, क्रिया, सेवा, भाषाएं, क्रियाएं, सेवाएं। आतारंग पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अंतिम स्वर आ है, अंतिम यानी लास्ट वर्ण। आ के स्थान पर ए लगाने से बनता है। देखो, तारा तो तारे, पंखा तो पंखे, मुर्गा तो मुर्गे, मैला मैले, कुर्ता कुर्ते, तोता तोते। तो वहाँ पे अनुस्वर कहीं पर नहीं है, कुछ ही जगहों नहीं, कहीं पर नहीं है। इकारांत शब्द, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम में ई या बड़ी ई के बदले इया लग जाता है। जैसे रानी ई, शक्ति ई, तिथि, आगे पीछे वाली दोनों ई आएगी। लेकिन जब उसका बहुवचन रूप हो जाता है तो वो रानियाँ, शक्तियाँ, तिथियाँ और ई की मात्रा आगे आ जाती है। बकरी तो बकरियाँ, कुर्सी तो कुर्सियाँ, निधि तो निधियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या उनके अंत में केवल अनुनासिक चंद्रबिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। किस तरीके से? डिबिया तो डिबिया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया, चिड़िया चिड़िया। उकारांत एवं औकारांत शब्द के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। ए प्रत्यय जोड़ने से पहले दीर्घ उ और ह्रस्व में बदला जाता है। वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं। नए शब्द, नेता नेतागण, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, गुरु गुरुजन, आप लोग, प्रजा प्रजाजन, सैनिक सैनिक दल। उस तरीके से समूह का बोध कराते हैं। कुछ संज्ञाएं एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहती है। घर, हाथी,
चाय, तेल, पानी, घी, कवि, साधु, डाकू। अ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ में अंत होने वाली पुल्लिंग संज्ञा एकवचन बहुवचन के समान रहती है। इनके कारण चिन्ह नहीं लगता। उड़े छे मारे। घर अच्छा है, घर अच्छे है। कवि कविता लिखता है, कवि कविता लिखते हैं। साधु पूजा करता है, साधु पूजा करते हैं। अभ्यास कार्य की बात करें। अभ्यास कार्य के आधार पर मैं जहाँ पे आपको बोलूँ वो नोटबुक वर्क करना। वचन की परिभाषा लिखते हुए उनके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो परिभाषा करनी है और दो भेद जो दिए एक वचन और बहुवचन उनकी भी परिभाषा लिखनी है। सही गलत। रिक्त स्थानों की पूर्ति। दिए गए शब्दों के साथ सही वचन का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। मैं करवा दूंगी अभ्यास कार्य। चलो आपको भेजा जाएगा अभ्यास कार्य। वचन के दौरान ये जो जितने भी पेज दिए हैं उसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई शब्द समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।